everyone, I'm Karisma and welcome to my channel Bharti's Classes. Okay, in this video I'm going to explain the poem The Road Not Taken, which was written by Robert Frost. As you all know very well that Robert Frost is an American poet who was nominated for 31 times for Nobel Prize. Okay, and he also got the Pulitzer Prize for his poetry collections 4 times. Okay, और इस वीडियो में हम उनकी सिर्फ पोएम को डिस्कस करेंगे और अगर उनके बारे में बताने लग गए तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी. एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माई वीडियोज़. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम एंड दिस इज़ फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. ओके, two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Okay, पोएट क्या बोल रहे हैं? जिस रास्ते से वो जा रहे हैं राइट, वो एक येलो वुड है. येलो वुड मतलब जो ऑटम सीजन होता है उसकी वजह से जो ये ट्रीज़ और उनकी लीव्स जो होती हैं वो रेडिश और येलोइश कलर की हो जाती है, तो इस वजह से उसे येलो वुड बोला है. तो वहाँ से वो गुजर रहे हैं. जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है रास्ता, राइट. और वो कह रहे हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि सॉरी मैं दोनों रास्ते नहीं ले सकता, दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. ओके, ऑफ कोर्स ही कांट डू दैट एंड वी ऑल्सो कैन नॉट डू दैट. हम एक ही हैं तो एक ही रास्ता सेलेक्ट करेंगे. एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. तो एक ट्रेवलर बनने की वजह से क्या है, लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक रुका वहाँ, ठीक है, खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था. ओके, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो रास्ता तब तक मैंने देखा जब तक वो कहीं मुड़ ना गया हो, तब तक मैंने उस रास्ते को देखा. ओके, यहाँ पर रास्ते की बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट वो हमारी लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो हम डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ में, राइट. डिसीज़न मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 चॉइस रहती हैं बट हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करनी होती है, राइट. तो ये पोएट बोल रहे हैं कि हमें एक चॉइस लेने के लिए, हमें एक डिसीज़न लेने के लिए खुद को टाइम देना चाहिए, राइट. जैसे पोएट वहाँ रुके थे, उन्होंने देखा कि ये रास्ता कितनी दूर तक जा रहा है, वहाँ उन्होंने वहाँ तक देखा जहाँ तक वो देख सकते थे. तो उसी तरह हमें देखना चाहिए कि ये डिसीज़न सही होगा या गलत होगा, इसलिए हमें खुद को टाइम देना चाहिए ये सोचने के लिए. ओके, और यहाँ मैसेज ये है that has given by Robert Frost, that the choice that we make in our life has an impact on our future. Okay, and if we make a wrong decision we regret it but can't go back on it, and so we must be wise while making decisions and the choices in our life. Okay, तो क्या करें कि अगर हमने कोई wrong choice ली है, राइट, हम उस पर सिर्फ रिग्रेट करेंगे, हम उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते उस टाइम को. इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा वाइज रहना चाहिए जब हम कोई डिसीज़न ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए. ओके, चलिए, पहला तो स्टैंजा हो गया, दूसरे स्टैंजा बढ़ते हैं आगे. ओके, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Okay, पोइट क्या कह रहे हैं, पोइट ने दूसरा वाला रास्ता लिया. ओके, फर्स्ट वाला नहीं लिया जिसको वो देख रहे थे, वो वाला रास्ता नहीं लिया, एज जस्ट एज फेयर, दूसरा वाला रास्ता लिया, और जो दूसरा था वो उसी की तरह सेम नज़र आ रहा था, राइट. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन हाँ मैं इतना दावा कर सकता हूँ, पोइट कह रहे हैं कि हाँ मैं इतना दावा कर सकता हूँ जो पहला वाला रास्ता था, जो सेकंड वाला रास्ता था वो उससे थोड़ा बेटर था. क्यों बेटर था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि जो मैंने सिलेक्ट किया था रास्ता उस पर ग्रास थी, ठीक है. कैसी ग्रास थी? वॉन्टेड वेयर मीन्स जो अनयूज्ड है, जो अनयूज्ड होती है, मतलब जो जिस पे लोग ज़्यादा नहीं चलते, उस तरह की ग्रास थी. तो उस रोड पे ग्रास थी जो अनयूज्ड थी, जो ज़्यादातर लोग उस पर नहीं चले थे, ज़्यादातर लोग उस रोड पे नहीं चले, तो उस रोड पे इस तरह की ग्रास थी. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर
had warned them really about the same। तो जो लोग आ जा रहे थे उस पर पास कर रहे थे, उस रोड को जो क्रॉस कर रहे थे, तो दोनों ही सेम थे, मतलब इतने ही लोग उस पर चले होंगे, इतने ही उस पर, बट जो सेकंड वाला था उस पर थोड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए वो दोनों सेम नज़र आ रहे थे, राइट। जो भी दोनों रोड थे वो सेम नज़र आ रहे थे पोइट को। अभी पोइट क्या कर रहे हैं कि जो जैसे मैंने अपना वे सिलेक्ट किया कि जिस पे बहुत कम लोग चल रहे थे, उसी तरह आपको सिलेक्ट करना है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि आपने जो रास्ता लिया है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग या वो सही है, राइट। ये ज़रूरी नहीं। आप अपने पैशन को पहचानिए कि आपका पैशन क्या है, राइट। जिस तरह से पोएट ने अपने पैशन को पहचाना वो पोएट बना, ओके। तो इस तरह आपको अपने पैशन को पहचानना है। और ये जो ज़्यादा लोग जिस साइड भाग रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी उन्हीं के पीछे भागो, राइट। आपका हार्ड वर्क डिपेंड करता है आपके चॉइस पे, ओके। तो आपको इस तरह से नहीं भागना कि इधर जाना है या इधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो उधर मैं जाना चाहता हूँ या इधर नहीं। आपको अपने पैशन को ढूंढना है, अपने पैशन पे फोकस करना है, ये बिना ये सोचे कि कितने लोग उस पैशन उस वे को फॉलो कर रहे हैं, राइट। या कितने कम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या कितने ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं, ओके। अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉन्ग हैं, ओके। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रॉन्ग है या आपका डिसीज़न रॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि पोएट ने अपने पैशन को पहचाना, उस पर काम किया, हार्ड वर्क किया, उसी तरह आपको करना है। अपने पैशन को पहचानिए पहले, उसके बाद हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को सेटल करिए, ओके। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेंजा फिनिश होता है। थर्ड स्टेंजा को देखते हैं, चलिए। ओके। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ओके, पोएट बोल रहे हैं कि जो मॉर्निंग में वो जा रहे हैं, ओके, जो दो रोड्स दिख रहे हैं उनको, तो वो इक्वली हैं, मतलब इक्वल दिखाई दे रहे हैं, ओके। इन लीव्स नो स्टेप, और जो उन रोड्स पे जो लीव्स पड़ी हुई हैं या जो ग्रास है, नॉट स्टेप इन हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक होता है जो कुचली हुई, ठीक है। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो जो लीव्स और ग्रास है वो ज़्यादा कुचली हुई नहीं है, जिस वजह से पता चल रहा है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं चले हुए, ओके। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर वो बोलते हैं कि जो फर्स्ट रास्ता उन्होंने छोड़ा था, फर्स्ट रोड जो छोड़ा था, तो वो इसलिए छोड़ा था कि मैं किसी और दिन ले लूँगा उसे, ठीक है। वो यही सोच रहे हैं कि मैंने जो रास्ता छोड़ा है फर्स्ट वाला, वो मैं किसी और दिन ले लूँगा लाइफ में जब मुझे मौका मिलेगा, ओके। लेकिन उन्हें, हाँ, उन्हें इतना पता है कि लाइफ में हर बार ऐसा दिन नहीं आएगा कि मैं इस रास्ते को ले सकूँ, ठीक है, जो मैंने छोड़ा है, हर बार नहीं आता। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो बोल रहे हैं कि मैं डाउटफुल हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा आना चाहूँगा भी, या ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका देगी यहाँ आने का, ओके। तो यही बोल रहे हैं वो, और ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ में है, हमारा क्या पैशन है, उसे हम अभी फॉलो करें। अगर आपने पहचान लिया है आपका पैशन क्या है, तो आप किसी और दिन के लिए मत छोड़ें उसे। ये लाइफ दोबारा मौका नहीं देती। अपने काम को किस्मत पर मत छोड़ो कि जब किस्मत मुझे टाइम देगी तब करूँगा या करूँगी, नहीं। जो टाइम गया सो गया। आपको भी पता है एक बार टाइम गया दोबारा नहीं आता। Once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option because we never get a chance to come back. Okay. So ये स्टेंजा भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा देखते हैं हम इस पोएम का। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Okay, तो यहाँ पोएट क्या बोल रहे हैं? I shall be telling this with a sigh, कि इस बात को मैं इन फ्यूचर, ठीक है, किसी फ्यूचर में, अपने फ्यूचर में बता रहा हूँगा इस बात को साय भरते हुए, साय मतलब आहें भरते हुए, ठीक है, कि एजेस एंड एजेस हैंस, कई सालों पहले कहीं पे, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, दो रोड डाइवर्ज हो रहे थे एक वुड में, एक जंगल में, ओके। और मैंने क्या किया?
एंड आई, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को अपनाया जो लेस ट्रेवल्ड था, ओके, जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जिस रास्ते को मैंने अपनाया था उस रास्ते ने, उस चॉइस ने मेरी लाइफ बदल दी, या मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, ओके। मैं जो आज हूँ उसी चॉइस की वजह से हूँ जो मैंने तब की थी, ओके। इसी तरह हमारी लाइफ में होता है, हमारी जो चॉइस है वो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, हमारी चॉइस पर डिपेंड करती है हमारी लाइफ। आज हम जो भी हैं अपनी चॉइस की वजह से हैं, या इन फ्यूचर हम जो भी होंगे सब हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, ओके। एंड द पोएट वांट्स टू से दैट you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. So I hope आपको poem समझ आई होगी. If you have any doubt you can leave your comments, okay. Like and share this video. Next video में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.